सास और बहू का मेमोरी गेम। सर्दी की एक शांति भरी शाम थी। घर में हलचल कम थी क्योंकि बच्चों का स्कूल खत्म हो चुका था और वे अपने अपने कमरे में व्यस्त थे। घर के आंगन में बिछी लाल मिट्टी और सोने की धूप ने एक अजीब सी खूबसूरती पैदा की थी। रसोई से चाय की महक आ रही थी और उसके पास ही एक छोटी सी चौकी पर सास शारदा देवी और बहू राधिका बैठी हुई थी। दोनों के बीच में एक पुराने कांच के जार में कुछ तस्वीरें पड़ी थीं, जो काफी पुरानी और धुंधली हो चुकी थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। राधिका ने देखा कि शारदा देवी उन तस्वीरों को ध्यान से देख रही थी। कभी वह एक तस्वीर को ऊपर से नीचे तक घुमाकर देखती, कभी अपनी आंखों से इसे ध्यान से पहचानने की कोशिश करती। यह देखकर राधिका को जिज्ञासा हुई और वह धीरे धीरे पास बैठ गई। क्या देख रही हो मम्मी जी? राधिका ने हल्के से पूछा। शारदा देवी मुस्कुराईं और एक तस्वीर राधिका के सामने रख दी। यह एक पुराने घर की थी, जिसमें बहुत सी महिलाएं एक साथ खड़ी थीं और उनके चेहरों पर सजीव हंसी थी। यह तस्वीर शारदा देवी के पुराने दिनों की थी। यह हमारी शादी के पहले की तस्वीर है, बेटा। जब मैं अपनी बहन के घर आई थी, तो यह तस्वीर खींची गई थी। कितनी पुरानी बात हो गई, लेकिन हर बार जब इसे देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दिन अभी भी मेरे साथ हैं, शारदा देवी ने कहा और फिर हल्के से अपनी यादों में खो गई। राधिका ने तस्वीर को गौर से देखा और फिर शारदा देवी से पूछा, क्या आप मुझे अपनी पुरानी यादों के बारे में और बताएंगी, मम्मी जी? शारदा देवी के चेहरे पर एक और मुस्कान आ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम अगर चाहो तो हम एक खेल खेल सकते हैं, राधिका। मैं तुम्हें अपनी पुरानी यादों से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी और तुम उन तस्वीरों से जुड़ी मेरी यादों को पहचानने की कोशिश करो। इस खेल में हम दोनों को बहुत मजा आएगा। राधिका को यह विचार अच्छा लगा। उसने खुशी खुशी सिर हिलाया और कहा, मम्मी जी, यह बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तैयार हूँ। शारदा देवी ने तस्वीरों का जार राधिका को दिया और कहा, यह जो तस्वीरें हैं, ये मेरे जीवन के विभिन्न मोड़ों की याद दिलाती हैं। तुम्हें उन तस्वीरों में से कुछ पहचाननी होंगी और उन पर बात करनी होगी। यह केवल एक खेल नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते की एक नई परत को खोलने का तरीका है। राधिका ने तस्वीरों के जार को खोलकर एक एक तस्वीर को ध्यान से देखना शुरू किया। पहला चित्र एक महिला का था, जो किचन में खड़ी हुई थी। उसकी मुस्कान में एक तरह की शांति और संतोष था। राधिका ने पूछा, यह महिला कौन है, मम्मी जी? शारदा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह मेरी माँ है। यह तस्वीर तब की है जब मैंने पहली बार खाना बनाना सीखा था। मैं और माँ किचन में साथ में खड़े होकर रोटियां बना रहे थे। वह मुझे हर छोटे से छोटे काम में मदद करती। राधिका को यह जानकर अच्छा लगा कि शारदा देवी की माँ भी बहुत प्यारी और मेहनती महिला थी। फिर उसने दूसरी तस्वीर उठाई, जिसमें एक छोटे से बच्चे के साथ शारदा देवी खड़ी थी। वह बच्चा बहुत प्यारा और मासूम सा लग रहा था। राधिका ने फिर पूछा, यह बच्चा कौन है, मम्मी जी? शारदा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, यह बच्चा तुम हो, राधिका। यह तस्वीर तब की है जब तुम बहुत छोटी थी।
यह उस समय की तस्वीर है जब मैंने तुम्हारी पहली राखी बांधी थी। तुम मुझसे कह रही थी कि मम्मी जी, आप मुझे हमेशा राखी बांधोगी ना, और मैं मुस्कुराते हुए तुम्हारी यह मासूमियत देख रही थी। राधिका का दिल खुश हो गया। उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि शारदा देवी ने उसे अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हों में से एक लम्हा साझा किया। वह एक नई समझ के साथ तस्वीरों को देख रही थी। अचानक शारदा देवी ने एक और तस्वीर उठाई जो काफी धुंधली हो चुकी थी, और कहा, यह तस्वीर मेरी शादी की है। मुझे आज भी याद है वह दिन। घर में बड़ी हलचल थी, सजावट हो रही थी, और मैं बहुत घबराई हुई थी। तुम्हारे पापा और मेरे बीच यह पहली मुलाकात थी। हमें देखकर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन हमें अपने अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। राधिका ने उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, मम्मी जी, मुझे यह तस्वीर बहुत खास लगी। यह वह पल था जब आपका जीवन एक नए अध्याय में बदल गया। शारदा देवी ने खुशी से राधिका की ओर देखा और कहा, बिल्कुल, राध, हमारे रिश्ते और यादों में इतनी गहरी बातें छिपी हैं। इस खेल के जरिए तुम मेरी जिंदगी की एक नई परत को समझ रही हो। अब तुम समझ पाओगी कि ये तस्वीरें और यादें सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते की ताकत हैं। मम्मी जी, मुझे यह खेल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आगे भी इस तरह के और खेल खेलना चाहती हूँ, राधिका ने हंसते हुए कहा। शारदा देवी मुस्कराईं और बोली, चलो फिर, इस खेल को जारी रखते हैं। हम दोनों अपनी यादों के खेल में और भी गहरे उतरेंगे। यह खेल सिर्फ एक यादों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझ और दोस्ती की शुरुआत भी थी। दोनों की आंखों में अब पुराने दिनों की यादें और नए रिश्ते की मिठास थी। राधिका और शारदा देवी के बीच का मेमोरी गेम अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका था। उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे से अपनी पुरानी यादों को साझा किया था, और वह पल बहुत खास था। लेकिन शारदा देवी का मानना था कि इस खेल के जरिए राधिका को केवल पुराने दिनों की यादों से जोड़ना नहीं था, बल्कि उसे रिश्ते की गहरी समझ भी मिलनी चाहिए। वह चाहती थी कि राधिका इस खेल के जरिए जीवन की सच्चाइयों और रिश्तों की अहमियत को महसूस करे। राधिका ने पहले ही भाग में जो कुछ सीखा था, उससे वह बेहद प्रभावित हुई थी, लेकिन अब वह कुछ और जानने के लिए उत्सुक थी। दोनों फिर से बैठी हुई थी, और शारदा देवी ने राधिका को तस्वीरों का जार फिर से थमा दिया। चलो, अब हम कुछ और यादें साझा करें, शारदा देवी ने कहा। अब तुम तस्वीरों के पीछे की और भी कहानियां सुनोगी। राधिका ने जार में से एक और तस्वीर निकाली। यह तस्वीर एक बहुत पुराने मंदिर की थी। उस मंदिर के बाहर शारदा देवी और उनके परिवार के सदस्य खड़े थे। तस्वीर में हर कोई खुशी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन राधिका को यह तस्वीर थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसमें कुछ लोग बहुत सादे कपड़े पहने हुए थे। मम्मी जी, यह तस्वीर बहुत पुरानी लग रही है। यह कहाँ की है? राधिका ने पूछा। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, यह तस्वीर उस समय की है जब मैंने अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आने के बाद गांव के मंदिर में पूजा करने का फैसला किया था। हम सब उस मंदिर गए थे। मेरे सास-ससुर, पति और मैं सब एक साथ खड़े थे। वह समय बहुत ही अलग था, राधिका। तब हमें कई चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और सादे कपड़े पहनने का चलन था, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन उस दिन जो सुख और शांति मुझे मिली थी, वह अनमोल थी। राधिका ने ध्यान से शारदा देवी की बातें सुनी। वह महसूस कर रही थी कि शारदा देवी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, और वह हर छोटी खुशी को सच्चे दिल से महसूस करती थी। इस अनुभव ने राधिका के दिल को छुआ,
और उसने शारदा देवी से और गहरे सवाल पूछने का मन बनाया। मम्मी जी, क्या उस समय आपको कभी ऐसा लगा कि आप अकेली हैं? जैसे आपके पास किसी का सहारा नहीं है? राधिका ने धीरे से पूछा। शारदा देवी मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। राधिका, उस समय ऐसा महसूस होता था, लेकिन फिर भी मुझे सास और ससुर का प्यार मिला। मुझे यह समझ में आया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी से ही हर मुश्किल आसान हो जाती है। कभी कभी हम अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब हमें दूसरों का समर्थन मिलता है तो सब कुछ आसान लगता है। राधिका ने सिर झुकाया और कहा, मम्मी जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक सास और बहू का रिश्ता भी बहुत खास होता है। यह केवल घर के कामों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें प्यार, समझ और समर्थन की भी जरूरत होती है। शारदा देवी ने राधिका की बातों को सुना और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं। अब शारदा देवी ने एक और तस्वीर उठाई। यह तस्वीर एक छोटे से बच्चे की थी, जो खेलते हुए हंस रहा था। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। राधिका ने तस्वीर को देखा और बोली, मम्मी जी, यह बच्चा कौन है? यह तुम्हारा भाई है, राधिका, शारदा देवी ने उत्तर दिया। यह तस्वीर उस समय की है जब वह पहली बार मेरे पास आया था। वह बहुत प्यारा बच्चा था और मुझे उसकी देखभाल में बहुत खुशी मिलती थी। उस समय हम बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही मुझे भी एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। क्या आपको कभी डर नहीं लगा, मम्मी जी? इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी को लेकर राधिका ने सवाल किया। शारदा देवी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, डर तो लगता था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर हम डर से भागेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी थी और मैंने यह जिम्मेदारी अपने दिल से निभाई। राधिका को यह सुनकर महसूस हुआ कि शारदा देवी ने अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन फिर भी वह हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लेती और उसे पार करती। राधिका को अब यह खेल केवल एक यादों का आदान प्रदान नहीं लग रहा था, बल्कि यह एक जीवन की पाठशाला बन गया था। शारदा देवी ने अगली तस्वीर उठाई। यह एक शादी की तस्वीर थी, जिसमें शारदा देवी और उनके पति बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और उनकी आंखों में एक गहरी भावना थी। मम्मी जी, यह तस्वीर बहुत खास लग रही है। यह कब की है? राधिका ने पूछा। यह हमारे शादी की तस्वीर है, राध, शारदा देवी ने कहा। यह वह पल था जब मैंने और तुम्हारे पापा ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वचन लिया था। यह वचन केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमारी आत्मा का जुड़ाव था। राधिका ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर शारदा देवी से पूछा, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी शादी में कोई कठिनाई आई? राधिका, शारदा देवी ने कहा, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस रिश्ते को समय और प्यार देते रहें। संघर्षों के बावजूद अगर एक दूसरे के साथ विश्वास और समझ बनी रहती है, तो कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। राधिका को शारदा देवी के शब्दों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस खेल ने न केवल उसे शारदा देवी के जीवन की कठिनाइयों और खुशियों से परिचित कराया, बल्कि रिश्तों के महत्व को भी समझाया। अब दोनों के बीच एक नई समझ और सामंजस्य था। राधिका ने महसूस किया कि एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्यार नहीं, बल्कि समझ और विश्वास है। मम्मी जी, मुझे अब लगता है कि इस खेल से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ।
और मैं यह वादा करती हूँ कि मैं भी इस रिश्ते को उसी प्यार और समझ से निभाऊंगी जैसे आपने हमेशा किया, राधिका ने शारदा देवी से कहा। शारदा देवी ने राधिका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हारा यह वादा मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, राध। यह रिश्ता हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। यह खेल केवल पुरानी यादों को ताजा करने का नहीं, बल्कि एक रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। सास और बहू के बीच मेमोरी गेम का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। इस खेल ने उन्हें एक दूसरे से कुछ नई बातें जानने का अवसर दिया था और उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और आत्मीयता पैदा हो चुकी थी। राधिका अब शारदा देवी के जीवन के और भी अनछुए पहलुओं को जानने के लिए उत्सुक थी। शारदा देवी ने महसूस किया कि यह खेल न केवल एक साधारण खेल था, बल्कि यह एक अवसर था जिससे वह अपनी बहू को अपने संघर्ष, अपने सपने और अपने रिश्ते के बारे में और गहराई से समझा सकती थी। राधिका, अब हम आगे बढ़ते हैं, शारदा देवी ने कहा। तुमने अब तक बहुत सी तस्वीरों के पीछे की कहानी सुनी है, लेकिन मैं अब तुम्हें कुछ और यादें बताऊं जो शायद तुम नहीं जानती हो। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया और तस्वीरों का जार फिर से खोला। वह जानते हुए भी कि इन तस्वीरों के पीछे कितनी महत्वपूर्ण कहानियां छिपी होंगी, उसने उत्सुकता से एक तस्वीर उठाई। यह तस्वीर एक बहुत बड़ी शादी समारोह की थी, जिसमें शारदा देवी और उनके पति के साथ पूरी परिवार की महिलाएं खड़ी थीं। उनका चेहरा खुशी से भरपूर था और सभी महिलाएं सुंदर साड़ियों में सजी थीं। तस्वीर का रंग थोड़ा फीका था, लेकिन उसमें जो खुशी छिपी थी, वह साफ नजर आ रही थी। मम्मी जी, यह शादी किसकी है? राधिका ने तस्वीर को ध्यान से देखते हुए पूछा। शारदा देवी ने हंसी के साथ कहा, यह हमारी बेटी की शादी की तस्वीर है। यह वह दिन था जब हमें अपनी बेटी को अपनी ससुराल भेजना था। मुझे याद है कि उस दिन मुझे बहुत भावुकता महसूस हो रही थी। अपनी बेटी को विदा करना, यह हर माँ के लिए कठिन पल होता है। राधिका ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तो क्या उस समय आपको लगा कि आप अकेली हो जाएंगी, मम्मी जी? हाँ, शारदा देवी ने गहरी सांस ली। वह दिन मेरे लिए बहुत कठिन था। बेटी का घर छोड़ना एक तरह से अपना आधा हिस्सा छोड़ने जैसा था। लेकिन फिर मैंने सोचा, यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है और उसे खुश देखना ही सबसे बड़ी खुशी होगी। हम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर करें, भले ही वो हमारे पास न हो। राधिका की आंखों में आंसू थे और उसने चुपचाप शारदा देवी की बातों को सुना। उसने महसूस किया कि शारदा देवी ने हमेशा अपने परिवार के सुखचैन के लिए अपने निजी दुखों को पीछे छोड़ दिया था। यह सास और बहू के रिश्ते के लिए एक नई सीख थी, जो उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे आप पर गर्व है। आपने हमेशा अपने परिवार के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की हैं, राधिका ने कहा। शारदा देवी ने राधिका को प्यार से गले लगाया और कहा, बिल्कुल नहीं, राध। हर माँ का यही सपना होता है कि उसका बच्चा खुश रहे। और जब वह खुश होता है, तो माँ का दिल भी खुश होता है। अब राधिका ने एक और तस्वीर उठाई। यह एक तस्वीर थी जिसमें शारदा देवी अपने पति के साथ एक बगीचे में बैठे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरी स्नेह भावना थी। शारदा देवी ने कहा, यह तस्वीर हमारे विवाह के कुछ वर्षों बाद की है। हम दोनों एक साथ बगीचे में बैठे थे और मैं सोच रही थी कि हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो गई है। हमारे पास अब सब कुछ था, एक दूसरे का प्यार, बच्चे, घर और सुख शांति। राधिका ने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या उस समय कभी ऐसा लगा कि आपके बीच कोई अंतर आ गया हो? शारदा देवी थोड़ी देर तक चुप रहीं और फिर कहा, राध,
हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब प्यार और समझ बनी रहती है तो कोई भी मुश्किल आ नहीं सकती। हमारे बीच भी कभी कभी छोटे मोटे मतभेद होते थे, लेकिन हमने उन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढ लिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर फैसले में शामिल रहते थे और यही हमारी ताकत थी। राधिका ने समझा कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात है एक दूसरे के विचारों और भावनाओं की कद्र करना। उसने महसूस किया कि शारदा देवी और उनके पति का रिश्ता केवल प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आपसी समझ, सम्मान और एक दूसरे के लिए समर्पण भी था। अब शारदा देवी ने एक और तस्वीर उठाई, जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में एक किताब थी और वह ध्यान से पढ़ रही थी। शारदा देवी मुस्कुराईं और कहा, यह तुम्हारी तस्वीर है, राध, जब तुम छोटी थी। यह तस्वीर तब की है जब तुम स्कूल जाने लगी थी। तुम्हारे चेहरे पर जो उत्साह था, वही आज भी मुझे याद आता है। राधिका ने शारदा देवी को देखा और कहा, मम्मी जी, मुझे याद है, आप मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी। आपने मुझे कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी से कम हूँ। आपने हमेशा मेरे सपनों को बड़ा किया। यह सब तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है, राध, शारदा देवी ने कहा। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। एक माँ का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका बच्चा जीवन में सफल हो। राधिका को लगा कि शारदा देवी की सोच और जीवन के प्रति उनकी समझ कितनी गहरी थी। यह खेल अब सिर्फ यादों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक रिश्ता था जो समय के साथ और भी मजबूत हो रहा था। राधिका ने महसूस किया कि शारदा देवी ने अपनी जिंदगी में अपने परिवार की खुशहाली के लिए कई बलिदान दिए थे, लेकिन कभी भी वह अपने परिवार के लिए अपने सपनों को कम नहीं होने देती थी। अब दोनों को एहसास हुआ कि इस खेल ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। राधिका ने कहा, मम्मी जी, मुझे अब समझ में आता है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने मुझे हर कदम पर सही दिशा दिखाई है और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शारदा देवी ने राधिका को गले लगाया और कहा, बिल्कुल, बेटा। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी यादें साझा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन यादों को संभाल सकोगी और हमारे रिश्ते को और भी गहरा करोगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, मम्मी जी, कि हम दोनों हमेशा इस रिश्ते को उसी प्यार और समझ के साथ निभाएंगे जैसे आपने हमें सिखाया है। यह खेल अब केवल एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह एक यात्रा बन चुका था जो दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। यह यादें अब उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुकी थी और दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा इसी तरह की समझ और स्नेह से जुड़े रहेंगे। मेमोरी गेम का यह सफर अब अपने अंतिम चरण में था, लेकिन सास और बहू के बीच की यह जादुई यात्रा अब भी जारी थी। शारदा देवी और राधिका के बीच का रिश्ता अब एक नई गहराई में पहुंच चुका था। दोनों ने मिलकर न केवल अपनी पुरानी यादों को ताजा किया था, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी नया दृष्टिकोण दिया था। यह खेल अब एक साधारण खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह दोनों के बीच समझ, प्यार और सम्मान की एक मिसाल बन चुका था। राधिका अब और भी उत्सुक थी। वह जानना चाहती थी कि शारदा देवी ने अपनी जिंदगी में और किन संघर्षों का सामना किया था और उन्होंने कैसे उन संघर्षों से उबरकर जीवन में सफलता पाई थी। शारदा देवी ने राधिका को अगले चरण की ओर इशारा किया और अब वे दोनों पुराने बॉक्स में रखी हुई कुछ और तस्वीरों को बाहर निकालने के लिए तैयार थी। राध, अब मैं तुम्हें एक और तस्वीर दिखाती हूँ, शारदा देवी ने कहा,
यह तस्वीर उस समय की है जब हम परिवार में एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे। राधिका ने ध्यान से शारदा देवी की ओर देखा और फिर उसने एक तस्वीर उठाई। यह तस्वीर एक दिन की थी जब शारदा देवी और उनके पति अपने खेतों में काम कर रहे थे। इस तस्वीर में दोनों अपने खेतों में खड़े थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे किसी गहरे विचार में खोए हुए हों। मम्मी जी, यह तस्वीर किस समय की है? राधिका ने पूछा। शारदा देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यह उस समय की है जब हमारे खेत बर्बाद होने की कगार पर थे। हमें सूखा पड़ा था और हम पूरी तरह से आर्थिक संकट में थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना था। मुझे याद है, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने खेतों की देखभाल कर सकें, और यही वह समय था जब हमें सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राधिका को यह सुनकर समझ में आया कि शारदा देवी और उनके परिवार ने जीवन के सबसे कठिन समयों में भी उम्मीद नहीं खोई थी। वह सोचने लगी कि अगर शारदा देवी उस समय हार मान लेती, तो शायद उनका परिवार उस मुश्किल वक्त से बाहर नहीं निकल पाता। क्या आपने कभी उस समय हार मान ली थी, मम्मी जी? राधिका ने धीरे से पूछा। नहीं, राध, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हार मानने वालों में से नहीं थे। हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन हम कभी भी अपने परिवार की खुशहाली और भविष्य को लेकर निराश नहीं हुए। हम दोनों ने मिलकर खेतों में मेहनत की और धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाई। हम उस संकट से बाहर निकले और अब हमारे पास इतना कुछ है। यही है जीवन का असली सबक। जब तक तुम संघर्ष करते रहोगे, सफलता जरूर आएगी। राधिका को यह सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने महसूस किया कि शारदा देवी ने जिस कठिन समय में अपने परिवार को संभाला, वह किसी महानता से कम नहीं था। यही वह पल था जब राधिका को यह समझ में आया कि सास और बहू का रिश्ता केवल समझ और प्यार का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से जीवन के संघर्षों के बारे में सीखने का भी है। शारदा देवी ने अब एक और तस्वीर उठाई। यह एक खूबसूरत धूप से भरी शाम की तस्वीर थी, जिसमें शारदा देवी और उनके पति एक साथ बैठे थे और उनके चेहरे पर सुकून था। दोनों का चेहरा बहुत शांत था, जैसे वे जीवन की कठिनाइयों के बाद अब शांति से बैठकर अपनी जिंदगियों को समझ रहे हों। यह तस्वीर बहुत खास है, मम्मी जी। यह किस समय की है? राधिका ने पूछा। यह उस समय की है जब हम दोनों ने अपने जीवन में बिताए गए संघर्षों को देखकर महसूस किया कि हमें शांति चाहिए थी। शारदा देवी ने कहा, हमने महसूस किया कि बहुत सारी चीजों को हासिल करने के बाद भी सुकून और शांति की अहमियत सबसे बड़ी होती है। उस समय हमें अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखना था। क्या आप कभी उस शांति को पा सकीं, मम्मी जी? राधिका ने पूछा। हाँ, राध, शारदा देवी ने कहा, हमारे जीवन के संघर्षों ने हमें एक नई ताकत दी थी, और उस ताकत के साथ हम जीवन को पूरी तरह से महसूस करने में सक्षम हुए थे। यह शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और समझ से आई थी। राधिका ने शारदा देवी की बातों को गहरे में महसूस किया। वह समझ गई कि जीवन का असली सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और मानसिक शांति में छिपा होता है। यह खेल अब राधिका के लिए केवल यादों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह जीवन के उन महत्वपूर्ण सबक को सीखने का अवसर बन चुका था, जिन्हें वह हमेशा अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेगी। शारदा देवी ने फिर एक अंतिम तस्वीर उठाई, जिसमें वह अपनी बहन के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी और वे बहुत खुश दिख रही थी। मम्मी जी, यह तस्वीर बहुत खूबसूरत है। यह कब की है? राधिका ने पूछा।
यह तस्वीर मेरी बहन के साथ है, शारदा देवी ने कहा। यह उस समय की है जब मेरी बहन मेरे पास आई थी और हम दोनों ने एक साथ अपना वक्त बिताया था। हम बचपन में बहुत करीबी दोस्त थे और जब मैं अपनी शादी के बाद घर चली आई थी तो मुझे उनसे बहुत दूर हो जाने का दुख हुआ था। परंतु उस दिन हमें फिर से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे यह तस्वीर देखकर लगता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि दोस्ती, समझ और प्यार से भी बनते हैं। बिल्कुल, राध, शारदा देवी ने कहा, रिश्ते में विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। यह खेल अब अपने अंतिम क्षणों में था और शारदा देवी ने राधिका से कहा, बेटा, इस खेल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। रिश्तों में जो सबसे जरूरी चीज है वह है एक दूसरे का साथ और विश्वास। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। राधिका ने शारदा देवी की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और इस रिश्ते को उसी प्यार और समझ के साथ निभाएंगे जैसा आपने हमें सिखाया है। मुझे तुम पर गर्व है, राध, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह सास और बहू का यह मेमोरी गेम समाप्त हुआ, लेकिन यह खेल दोनों के रिश्ते की गहरी समझ, प्यार और विश्वास की नींव बन चुका था। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं रहा था, बल्कि यह एक जीवन के सफर की शुरुआत थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को समझा और हमेशा के लिए अपने रिश्ते को मजबूत किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।